अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है मुर्दों से बातें करने वाले एक अल्लाह वाले हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह का। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के बहुत ही नामी और आला मकाम के बुज़ुर्ग गुजरे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के करीब एक किसान का कुआं है। एक दिन वो किसान हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या हजरत, मेरे बेटे के जिस्म पर दाने और फुंसियाँ निकल आई है। आप अल्लाह तबारक व ताला से दुआ फरमाइए ताकि मेरा बेटा सेहतयाब हो जाए। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम इसको अपने कुएं के पानी से नहला दो। इंशाअल्लाह मैंने बारगाह इलाही में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगी है और अल्लाह के करम से जिस किसी को भी ये मसला हो जाए वो इस कुएं के पानी से उसको नहलाए। अल्लाह के फजलो करम से वो सेहतयाब हो जाएगा और उसे शिफा हासिल हो जाएगी। उस किसान ने आप रहमतुल्लाह अलैह के कहने के मुताबिक अपने बेटे को कुएं के पानी से नहलाया तो अल्लाह के फजलो करम से किसान का बेटा सेहतयाब हो गया। उस रोज से लेकर आज तक लोग अपने बच्चों को उस कुएं के पानी से गुस्ल करवाते हैं जिनको बदन पर दाने और फुंसियों का मर्ज हो जाता है और उस पानी के गुस्ल से सेहतमंद और शिफायाब हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह बयान किया जाता है कि एक मर्तबा एक जादूगर ने एक जिन को अपने काबू में किया हुआ था। वो जादूगर उस जिन को ज़मीन के नीचे छिपा दिया करता और जो चाहता कहलवा लिया करता। उस ज़माने में हज़रत अब्दुल शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह की खूब शोहरत थी। आप अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे और साहिब कमाल बुज़ुर्ग शख्सियत थे। उस जादूगर की शोहरत भी उस इलाके में बहुत ज़्यादा हो गई थी और उस शख्स की ये बात बहुत ही मशहूर थी कि ये शख्स बड़ा ही कमाल है। ये कब्र के मुर्दों को ज़िंदा करके उनसे बात करता है, उनसे हम कलाम होता है और इस तरह की बातें इस शख्स से मंसूब हो चुकी थी। उस जादूगर ने बहुत से लोगों को अपना मुरीद बना लिया था। जिस किसी भी शख्स को इस बात की ख्वाहिश होती कि वो अपने ख़ानदान के मुर्दों से बातें करे तो वो शख्स उस जादूगर के पास आ जाता, उसे अपना मकसद कहता तो वो जादूगर उस शख्स को अपने साथ ले जाकर जिनकी मदद से उनके ख़ानदान के मुर्दे को बुलाकर उनकी ख्वाहिश पूरी कर देता। और वो लोग समझते थे कि वो मुर्दा इंसान इनसे बातें कर रहा है। उस जादूगर की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में आया और कहने लगा, ऐ फ़कीर, तुमने बहुत से लोगों को अपना मुरीद बना रखा है। अगर तुम मुझे बहुत सा माल दोगे तो मैं चुप रहूँगा, वरना तुम्हारी दुकानदारी ठंडी कर दूँगा और कोई भी शख्स तुम्हारे पास नहीं भटकेगा। उस शख्स ने इस तरह गुस्ताखी और बदतमीज़ी का मुजाहिरा किया कि पास बैठे हुए अकीदतमंद और मुरीदों को गुस्सा आ गया। मगर हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह ने उस जादूगर की बात सुनकर तबस्सुम फरमाया, यानी आप मुस्कुरा दिए और अपने खादिम को हुक्म दिया कि इसे 10 रुपये दे दो और चलता करो, क्योंकि कुत्ते का मुंह लुकमे से ही बंद होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से आपके मुरीद ने उसे 10 रुपये देना चाहे, लेकिन उस जादूगर ने 10 रुपये लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो ज़्यादा पैसों की लालच में आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया था, जबकि उस दौर के हिसाब से ये 10 रुपये भी बहुत ज़्यादा थे। मगर उसने जब ये देखा कि आसानी से 10 रुपये मिल रहे हैं तो उसने ये पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया
और ज़ुबान दराजी पर उतर आया और इतराते हुए कहने लगा, अगर तुम में फ़कीरी का दम है तो मुझे कोई करामत दिखाओ और फिर तुम मुझसे करामत देखना, फिर मेरी मुरीदी अख्तियार कर लेना। ऐ फ़कीर, मैं 100 साल पहले दफन हुए मुर्दे से भी गुफ्तगू कर सकता हूँ और ये मेरी करामत कई मर्तबा ज़ाहिर हो चुकी है। हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह ने तो तरस खाकर उसे 10 रुपये दिए थे, लेकिन अब तो बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह उस बदबख्त का हद से ज़्यादा बड़ा इसरार देखकर उठ गए और उस जादूगर को अपने साथ एक कब्रिस्तान की जानिब लेकर चले गए और एक कब्र पर निशान लगाया और फरमाया कि अगर इस कब्र का मुर्दा बोल उठे और वो अपना हाल बताए तो फिर मैं तुम्हारी मुरीद हो जाऊंगा। उस जादूगर ने जब ये सुना तो फ़ौरन तैयार हो गया और उस कब्र पर खड़ा होकर कहने लगा, यासीन। तो उस कब्र से आवाज़ आई, वल कुरानिल हकीम। इसके बाद उस जादूगर ने हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि कब्र वाला मुर्दा ज़िंदा हो गया है, अब तुम उससे जो पूछना चाहते हो पूछ लो, ये तुम्हारी हर बात का जवाब देगा। हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह ने उस जादूगर की बात सुनकर अपने पैर ज़मीन पर मारे और फरमाया कि इस आदमी ने जिस किसी को भी ज़मीन में दहल किया है वो फ़ौरन बाहर आ जाए। आपका ये फरमाना था कि उसी वक्त 14 बरस का एक लड़का आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो आपके पूछने पर वो कहने लगा, या हज़रत, मैं कवैद के जिन्नों में से एक जिन हूँ और चंद बरसों से इस जादूगर की कैद में हूँ। इस जादूगर के कहने पर मैं इस ज़मीन के नीचे जाता हूँ और इसके बाद जो ये कहता है उसके मुताबिक मैं बात करता हूँ। जिनकी ये बात सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से आज मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। उस जिन के आज़ाद होते ही उस जिन ने आप रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से गायब हो गया। उसके बाद हज़रत शेख अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़बान मुबारक से फरमाने लगे, यासीन। तो अचानक पूरे कब्रिस्तान से आवाज़ आई, वल कुरानिल हकीम। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस जादूगर से फरमाया, अब तुम जिस भी साहिब कब्र से जो कुछ भी पूछना चाहते हो जाओ और पूछ लो। जब जादूगर ने ये बात सुनी, हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गया और वहाँ मौजूद आपके अकीदतमंद नाराए तकबीर का बुलंद नारा लगाते हैं। इसके बाद वो जादूगर सच्चे दिल से तौबा कर लेता है और कहने लगा, हज़रत, मुझे माफ़ फरमा दीजिए, मैं आइंदा से इस तरह के काम करने से तौबा करता हूँ और आपके अकीदतमंदों में शामिल हो जाता हूँ। मैं नहीं जानता था कि औलिया अल्लाह की ऐसी शान होती है। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त बख्शता है तो उसकी इज़्ज़त की हिफाजत भी अल्लाह ताला करता है। अल्लाह ताला हम सब को ऐसे गुमराह होने से और शैतानी कामों से अपनी पनाह में रखे और हमें सिर्फ़ अपने अल्लाह से मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।